स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट एलाइज यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बीए बीएससी सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 28 लगभग सभी कॉलेजों में मिड टर्म का इंटरनल एग्जाम सेमेस्टर 1 का स्टार्ट हो गया है। इंटरनल एग्ज़ाम हर 3 मंथ पे लिए जाते हैं। इसके बाद जो मुख्य परीक्षा होती है सेमेस्टर वाइज हर 6 मंथ पे लिए जाते हैं। हालांकि जो सेमेस्टर 1 इसका जो सिलेबस है इससे लेकर डेडिकेटेड वीडियो डाले जाएंगे सीबीएस सिस्टम के तहत जो भी सेशन स्टार्ट हुआ है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे हम जानते हैं कि जो भी अभी मिड टर्म का परीक्षा चल रहा है इंटरनल एग्ज़ाम, उसमें एमजेसी कोर्स है, एमआईसी कोर्स है, एमडीसी कोर्स है, एसईसी कोर्स है, बीएसी कोर्स है, एईसी कोर्स है। इन कोर्स के अंतर्गत कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि प्रैक्टिकल होती है, जिनका कि असाइनमेंट बना के जमा करना होता है। अब देखिए, पहले जब ईयरली वाइज सिस्टम चलता था तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होती थी, लेकिन अब जो है उन्हें असाइनमेंट में चेंज कर दिया गया है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का ही केवल असाइनमेंट बनता है। इसीलिए किसी का एमजीसी कोर्स है या एमआईसी कोर्स है, ज़रूरी नहीं है कि सभी एमजीसी कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं सभी में असाइनमेंट बनाना ही होगा, या फिर एमआईसी में या फिर एमडीसी में। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं एमजीसी में या एमआईसी में या एमडीसी में जिनमें कि असाइनमेंट बनाना होता है। ठीक है, ये असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है, असाइनमेंट में कितना मार्क्स मिलता है, क्या इंटरनल एग्ज़ाम का कोई इफेक्ट मुख्य परीक्षा में पड़ता है, इन तमाम बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जिनका भी असाइनमेंट बनाना होगा, देखिए असाइनमेंट कैसे बनाना होता है इसके बारे में तो हम जानेंगे, लेकिन जब आप अपने कॉलेज जाएंगे, अपने डिपार्टमेंट में आप अपना जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे जाकर इंटरनल एग्ज़ाम, तो वहाँ पे आपके टीचर द्वारा ये बताया गया होगा कि हाँ आप सभी को असाइनमेंट बनाना होगा। तो सभी को असाइनमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। एमजेसी कोर्स में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिनका असाइनमेंट नहीं बनता है। जैसे मैथ का कोई असाइनमेंट नहीं बनता है तो मैथ का असाइनमेंट नहीं बनाना पड़ेगा। अब किसी का ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में असाइनमेंट बनता है, किसी का सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी में फिर असाइनमेंट नहीं बनता है, किसी का फिजिक्स है, केमिस्ट्री है तो उसमें फिर असाइनमेंट बनता है, बायोलॉजी है तो उस पर भी असाइनमेंट बनता है। तो जिसमें असाइनमेंट बनता है उसी में बनाना होगा, जिसमें नहीं बनता है नहीं बनाना होगा। सपोर्टेड कि बायोलॉजी में असाइनमेंट बनता है तो किसी का बायोलॉजी एमजेसी में भी हो सकता है, किसी का बायोलॉजी एमआईसी में भी हो सकता है, कोई अपना बायोलॉजी को एमडीसी में रखा होगा। ठीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा किसी का जिसका कि एसईसी कोर्स में है लेकिन उसमें असाइनमेंट बनता है, तो उन्हें ही बनाना पड़ेगा, सबको नहीं बनाना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा उन्हें बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? तो वो अपने कॉलेज में जब उनका डिपार्टमेंट में एग्जाम चल रहा होगा, कॉलेज के जिस भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उस डिपार्टमेंट्स में टीचर खुद ही बता देंगे कि हाँ आप सभी को जो आएंगे आपका इंटरनल एग्ज़ाम लेने, वो बता देंगे कि हाँ आपको असाइनमेंट बनाना होगा। अब बात करते हैं कि असाइनमेंट जो है ये 20 मार्क्स का होता है। असाइनमेंट 20 मार्क्स का होता है और जो आपका थ्योरी का पेपर होता है वो 18 मार्क्स का होता है। और 20 मार्क्स का जो असाइनमेंट होता है ना, ये इंटरनल एग्ज़ाम का, ये आपका मुख्य परीक्षा में भी 20 मार्क्स को ऐड किया जाता है। इसीलिए इंटरनल एग्ज़ाम सभी को देना ज़रूरी है। जो मिड टर्म का परीक्षा है, ये मिड टर्म का परीक्षा सबको देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वहाँ पे 20 मार्क्स नहीं ऐड किया रहेगा और आपको एब्सेंट कर दिया जाएगा। ये नोटिस निकाला गया है सीएम कॉलेज बाउंसी बांका का, जिसको हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पे आपको सूचित किया गया है बीए बीएससी सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 28 के छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि एमजीसी, एमआईसी, एमडीसी, एसईसी, बीएसी एवं एईसी का असाइनमेंट दिनांक 21/10/2024 से दिनांक 30/10/2024 तक किसी भी दिन महाविद्यालय में आकर आप जमा कर सकते हैं। असाइनमेंट कैसे बनाना होता है? जैसे आप 10th में या 11th 12th में जिनका सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होगा वो प्रैक्टिकल लिखे होंगे ना, उसी तरह कॉपी लेना होता है और कॉपी में असाइनमेंट बनाना होता है, लिखना होता है। अब आप पूछेंगे किस टॉपिक पे लिखेंगे, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड जो टीचर होंगे वो कॉलेज में 4-5 टॉपिक दे देंगे, बोलेंगे इसमें से रेंडमली किसी एक टॉपिक को आपको चुन लेना, उसमें से किसी एक पे आपको असाइनमेंट लिखना है। तो जैसे एमजीसी में किसी का कोई सब्जेक्ट है, सपोर्टेड बायोलॉजी ही है, तो बायोलॉजी के टीचर आपको कॉलेज में बता देंगे, एक लिस्ट देंगे, बताएंगे कि इसमें से 5 टॉपिक है जिसमें से आपको एक पे असाइनमेंट लिखना है, उसी पे आपको लिख के ले जाना होता है कॉपी बनाकर। वो फिर जाकर वो कॉपी आपके कॉलेज में जमा हो जाएगा, जिसको कि असाइनमेंट कहा जाता है। उसको प्रैक्टिकल कॉपी बिल्कुल भी ना कहें, वो असाइनमेंट कहलाएगा सेमेस्टर वाइज सिस्टम में। तो उसी प्रकार से बनता है। अगर किसी को नहीं पता है कि असाइनमेंट में क्या लिखना है तो अपने कॉलेज में संपर्क करके टीचर से ज़रूर बात करें। ऐसा नहीं है कॉलेज गए, एग्ज़ाम दिए और वापस आ गए फिर आपका असाइनमेंट छूट जाएगा, तो मुख्य परीक्षा में आपका असाइनमेंट की जगह 0 मार्क्स एब्सेंट कर दिया जाएगा, फिर आपके रिजल्ट में प्रमोट लग जाएगा। तो असाइनमेंट बनाना ज़रूरी है। मिड टर्म के जो सेमेस्टर इंटरनल एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें देना ज़रूरी है। ये छोटी सी जानकारी थी, बहुत सारे छात्र छात्राओं को नहीं पता था असाइनमेंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कि उस कोर्स में है या नहीं है। ये जानकारी मैंने दे दी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो अपने क्लास टीचर से संपर्क कर लें और वो ज़रूर आपको सही डायरेक्शन, सही दिशा दे देंगे। अभी यहाँ पे आपको केवल सीएम कॉलेज बाउंसी का असाइनमेंट का बात लिखा हुआ है,
मरवाड़ी कॉलेज द्वारा भी असाइनमेंट का नोटिस निकाल दिया गया है और सभी कॉलेज द्वारा असाइनमेंट का नोटिस निकाला जाए, क्योंकि असाइनमेंट सभी कॉलेज में बना के जमा करना अनिवार्य है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। 20 नंबर की बात होती है, 20 में से 7 नंबर आपका जो है पासिंग मार्क्स रहता है। बहुत सारे छात्र छात्राओं को 15, 16, 18 नंबर तक दे दिए जाते हैं। आई होप कि कन्फ्यूजन आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। डाउट क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके जो भी सहपाठीगण हैं 24-28 सेशन में जिनका एडमिशन है उनके पास ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए जो असाइनमेंट है इससे रिलेटेड क्या कुछ जानकारियाँ निकल के आई है।